प्यारी मीरा, आज पूरे 1 साल के बाद मैं तुमको खत लिख रहा हूं। इस दरमियान हमारे बीच कोई खास राब्ता भी नहीं रहा, सो खत लिखने की सूरत भी नहीं बनी। आज की तारीख मेरी और शायद तुम्हारी जिंदगी में भी खास जगह रखती है, इसलिए मैं ये खत लिख रहा हूं। ना जाने क्यों एक घबराहट सी हो रही है, एक डर है भीतर कि कहीं ये खत मुझे फिर से उस भावुकता में ना डुबो दे जिससे मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूं, जिससे निकलने के लिए मैंने अपने जीवन में बड़ी कीमत चुकाई है। मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार तुम्हें खत लिखने के बारे में कब मैंने इतना सोचा था, मगर अब पहले जैसी परिस्थितियां भी तो नहीं है, पहले जैसा कुछ भी तो नहीं है। इस खत से कुछ भी बदलेगा, मैं इस मुगालते में नहीं हूं। तुम भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हो, मैं भी अपने जीवन में गहरे उतर रहा हूं। इसलिए इस खत को लिखना हमारे संबंधों के व्याकरण को नहीं बदलेगा, कम से कम अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है। मीरा, आज से ठीक साल भर पहले हम दोनों पहली बार मिले थे। 2021 का साल था, जुलाई महीने की 26 तारीख थी, सावन माह का पहला सोमवार था। हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलने वाले थे। अभी ये बात जितनी सुखद और रोमांचित करने वाली लगती है, तब ऐसा नहीं था। हमारे रिश्ते में एक धूल जम गई थी। हमारे बीच का खूबसूरत रिश्ता दुनियादारी की भेंट चढ़ रहा था। तुम मुझसे मिलना चाहती थी, इसी सिलसिले में तुम ऋषिकेश आई थी। तुम्हारे ऋषिकेश आने से पहले हम दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। 2-3 महीने में ही हम दोनों एक दूसरे से इतना जुड़ गए कि महसूस होने लगा हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम दोनों को यह महसूस होने लगा कि प्रेम ही दुनिया है, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम में रहते हुए प्रेमियों को अक्सर यह भ्रम हो जाता है। लेकिन भ्रम तो होता ही है टूटने के लिए, सो हमारा भ्रम भी एक रोज टूट गया। तुम्हारे सपने थे, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं थी जिनके लिए तुम जी रही थी। मैं पारिवारिक संघर्ष में उलझा हुआ था। जीवन की गति और उन्नति ठहरी हुई थी। प्रेम आखिर कब तक आशीर्वाद को, आदर्शवाद को गले लगाकर रख पाता है। एक दिन तुम्हें यह महसूस हुआ कि सिर्फ प्रेम और जुनून से जीवन संभव नहीं है। रोजगार, पैसा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्थायित्व जीवन में जरूरी है। मेरे जीवन में स्थायित्व की छाया दूर तक नहीं थी। इन्हीं विरोधाभासों के कारण हमारे रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी। यही कारण रहा कि तुम 1 महीना ऋषिकेश में रही और मेरा तुम्हारा मिलना स्थगित होता रहा। मीरा, इस समय हल्द्वानी के आसमान पर बादल छाए हैं, टूटकर बारिश होने को है। मैं गुलजार के गीत सुनते हुए आहिस्ता आहिस्ता तुमसे बातें कर रहा हूं और उन बातों को लिखता जा रहा हूं। आज बड़ी शिद्दत से यह महसूस हो रहा है कि गुलजार को जज्बात का जादूगर क्यों कहा जाता है। एहसासों को लफ्ज देने की जो काबिलियत गुलजार के पास है, वो सच में और कहीं नहीं। इस समय मेरी मनस्थिति को बयां करने का जरिया तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं बन रहा है। एक एक शब्द मेरी आत्मा को स्पर्श कर रहा है। ये गीत कितना सच है मीरा। हम चाहें इस बात को कोरी भावुकता कह लें, लेकिन इंसान में भाव हैं और इन्हीं के चलते ये होता है
कि किसी एक इंसान की कमी जीवन को अर्थहीन बना देती है। मेरा यह कहना कि मैं तुम्हारे बिना अपूर्ण हूं, अधूरा हूं, असंतुष्ट हूं, इस बात की तरफ इशारा नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूं। आज तुम जहां हो वहां खुश रहो। मैं यही तो चाहता था। मीरा, मेरी अपूर्णता तुम्हारी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी महान सी लगने वाली ये बातें ही मेरा पवित्र निश्चल मन है जो आज भी तुम्हें याद करता है। 25 जुलाई 2021 की रात 2 बजे तुमने मैसेज किया कि तुम जा रही हो। तुम्हारे इस मैसेज से मैं बेचैन हो गया। मेरी सब नाराजगी, सारी जिद एक क्षण में गायब हो गई। मुझे अचानक से बहुत शिद्दत के साथ ये महसूस होने लगा कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूं। फिर न जाने क्यों और किस अहंकार, जिद के कारण मैं रुका रहा। मुझे अपनी भूल पर दुख और पछतावा हो रहा था। मैंने तुमसे जिद की, मिन्नतें की, मैंने माफी मांगी और ये गुजारिश की कि मुझसे एक बार मिल लो। मेरे बार बार कहने पर भी जब तुम नहीं मानी तो मेरे मित्र, मेरे सुख दुख के साथी ने तुमसे निवेदन किया। वो जानता था कि तुमसे न मिलने पर मैं तड़पता रहूंगा, इसलिए उसने पूरी कोशिश की कि मैं तुमसे मिल लूं। दोस्त की कोशिश में एक सच्चाई थी। कोशिश का असर यह हुआ कि तुम मिलने के लिए राजी हो गई। 26 तारीख की सुबह 6:30 बजे मैं और मेरा दोस्त हल्द्वानी से ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। सावन का पहला सोमवार था। हरिद्वार और ऋषिकेश में भारी भीड़ की उम्मीद थी। मैंने ठीक 1 सप्ताह पहले प्रेम में तुम्हारे लिए रखे जा रहे 16 सोमवार के व्रत पूरे किए थे। तुमसे मिलने की इस घटना को मैं 16 सोमवार व्रत के फल के रूप में देख रहा था। तकरीबन 250 किलोमीटर के सफर में मैं तुमको याद करते हुए, तुम्हें अपनी सांसों में महसूस करते हुए एक ही दुआ ईश्वर से कर रहा था कि मैं तुमको एक बार देख लूं, तुम्हें एक बार छू कर महसूस कर लूं। दोपहर 2 बजे मैं ऋषिकेश पहुंच गया था। ऋषिकेश में बारिश हो रही थी, गंगा जी उफान पर थी, बादल गंगा जी की लहरों में समा जाने को आतुर दिखाई दे रहे थे। इस माहौल में मैं तुमसे मिलने को बेताब था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था, सो मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला था। मैं तोहफे में तुम्हारे लिए मानव कौल की एक किताब और कुछ चॉकलेट ही ला पाया था। मैं सड़क किनारे भीग रहा था और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर वो क्षण आया जब तुम मेरे सामने थी। हरी टी शर्ट और काले लोअर में तुम बारिश की बूंदों में भीगती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। हमारे मिलन की ऐसी कल्पना मैंने नहीं की थी। प्रकृति की योजना यूं भी हमारी कल्पना से परे होती है। हम दोनों मिले। मैंने तुम्हारा हाथ थामा और हम ऋषिकेश के कैफे 60 में दाखिल हुए। अगले पल हम एक दूसरे के सामने बैठे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मेरे सामने हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं तुमको इतने नजदीक से देख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने तुम्हें स्पर्श कर लिया था। यकीन न आने वाली ये सारी बातें सच हो चुकी थी। हम कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। हमारे देखने में एक कोशिश थी कि हम एक दूसरे में उतर जाएं। तुमने मुस्कुराते हुए बात करनी शुरू की। मैं किसी तरह अपने आंसू रोक रहा था। तुमने बड़े प्यार से मेरा तोहफा कबूल किया।
फिर अपने हाथ से मुझे चॉकलेट देते हुए बोली, इससे प्यार बढ़ता है। मेरे लिए ये सब एक जादू था जिसका मैं साक्षी बन रहा था। अगले कुछ मिनट तुमने मेरी तारीफ की। तुमने बताया कि तुम मुझसे कितनी प्रभावित हो। लेकिन जिस क्षण तुमने अपनी मजबूरियां बतानी शुरू की, मेरा जादू टूटने लगा। अगले कुछ क्षण में सारा सम्मोहन खत्म हो गया। तुम्हारी बातें जीवन की दृष्टि से सटीक थी, मगर प्रेम में इंसान सच स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं आज भी इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता। आखिर मैं कैसे इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि मैंने जिस स्त्री से बेपनाह मोहब्बत की, उस स्त्री से मुझे मेरी बेरोजगारी, मेरे पारिवारिक संघर्ष और जातिगत भेद के कारण अलग होना पड़ा। नहीं, यह सच है, लेकिन मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हमारी मुलाकात का भावुक अंत हुआ। तुम्हारी आंखों में एक अफसोस था, एक ग्लानि थी जो आंसुओं की शक्ल ले रही थी। मैं रेशा रेशा बिखर रहा था। मैं उसी क्षण गंगा जी में समाहित हो जाना चाहता था, मगर दुख के लिए अभी समय शेष था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए विदा करूं, जिससे तुम्हारी यात्रा कुछ सुखद हो। मैं तुम्हें कैफे के गार्डन में लेकर आया। ऋषिकेश का बादल बरस रहा था। हम दोनों भीग रहे थे। मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा था। फिर मैंने अमित कुमार का गीत, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियां, ये रहना, और तुम गाया। जब भावुकता अपने चरम पर थी, बारिश ने मेरे आंसुओं को छिपा लिया था। मैं कसकर तुमको एक बार गले लगाकर रोना चाहता था, मगर यह हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार हम दोनों जुदा हो गए। तुम्हारे जाने के बाद मैं लक्ष्मण झूला के पास गया और वहां घंटों बैठा रहा। मेरा दोस्त ये सब कुछ देख रहा था। उसने मुझे एकांत दिया। कुछ दुखों का हल केवल एकांत होता है मीरा। मैं उस शाम खूब रोया। रोने का यह आलम अगले कुछ महीनों तक चलता रहा। मैंने खुद को शराब में डुबो लिया। मैं रोज ही आत्महत्या करने की सोचता, लेकिन बीमार मां का चेहरा मुझे रोक लेता। वो बेचारी तो अपने अंतिम दिनों को मेरी शक्ल के सहारे ही जी रही थी। फरवरी में मां भी दुनिया से चली गई, और इसी क्रम में मुझे दुनियादारी की पहचान हुई। आज भी मैं नफा या नुकसान नहीं देखता, मगर अब इस दुनिया में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जिंदा रहने के लिए काम कर रहा हूं। कोई विशेष लक्ष्य या कोई कहीं पहुंचने की होड़ नहीं है। मीरा, इस समय मैं असंतुलित मनोदशा में हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अंत में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि हमारे बीच जो हुआ वही हमारी नियति थी। इस दुनिया में असंख्य प्रेमी जोड़ों की यही कहानी है। दुनिया अपूर्ण प्रेम कहानियों से भरी पड़ी है। यही शायद इसका रहस्य भी है और रोमांच भी। पूर्णता में कोई आकर्षण नहीं है। मैं तुम्हें किसी बात के लिए दोषी नहीं मानता हूं। मैंने तुमसे प्रेम किया, आज भी करता हूं, और जब तक प्राण हैं करता रहूंगा। लेकिन यह निस्वार्थ और अकारण भाव से उपजा प्रेम है। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता। तुम मेरे जीवन का एक अंग हो जो मेरे साथ ही दुनिया से जाएगा। मैं बेवजह की कोशिशों से अपनी और तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाना नहीं चाहता। और हां, अकेले जीना इतना भी बुरा नहीं होता। मैंने आदत डाल ली है। अब यही जीवन अच्छा लगता है। सदा खुश रहो। आशिक।
तो कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी? इस प्रेम कहानी का भी कोई नाम नहीं है, क्योंकि दरअसल ये प्रेम कहानी भी मुझे, ये जो पत्र है, दरअसल इसको प्रेम कहानी कहें या प्रेम पत्र कहें, ये पत्र भी मुझे फेसबुक पर मिला था और इसके लेखक का नाम आशिक है, जो उन्होंने खुद नीचे आशिक लिखा और इसी नाम से वो अपना अकाउंट चलाते हैं। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी थी जब मैंने फेसबुक पे इसे पढ़ा कि क्या मैं इस कहानी को, इस प्रेम पत्र को, ये इश्क है, अपने इस सीरीज में पढ़ सकता हूं। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। तो आशिक महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कहानी मैंने, ये इश्क है हमारी जो सीरीज है, इसमें सुना दी है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए ये इश्क है में बस इतना ही। अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।